कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसे विठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन्य धान आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए धान को बेचकर कुछ राशन लेते आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। पति बोला, जैसे मेरे विठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पूछा, वहाँ साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और थोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे, ये गरीब ठंड से काँप काँप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और भगवान के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस गरीब की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा जी? भिखारी ने जितना कपड़ा मांगा। संयोग से भक्त नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस भिखारी को दान दे दिया। दान करने के बाद जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने का सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ लेते ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसी मेरी विठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार का सार भी तो वही करेगा। भक्त नामदेव जी अपने हरि विठल की भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, हाँ जी, यही है। आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय से सहायता लेने की जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाजा खोलिए। लेकिन आप हैं कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों के रहने की जगह ही कम पड़ गई। पत्नी ने पूछा, इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ था उसने भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ है वो चुकता कर रही है। और जगह बताओ। सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात के अंधेरे अपने पांव पसारने लगे थे। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देखे खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर के मेवे लेके बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे।
नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए हैं। नामदेव जी मन में सोच रहे हैं, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोली, कुछ पैसे बचा लेने से अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को अपने थान बेचा और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का रसम दी गया, उन्हें विनती करके रुकवाया। बस करिए, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछ कर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी दया कभी खत्म होती ही नहीं। वह सच्ची सरकार की तरह सदा विद्यमान रहती है। दोस्तों, जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है, उसी तरह भगवान भी अपने बच्चों का यानी हम जैसे मनुष्य का परीक्षा लेने के लिए धरती पे आ जाते हैं, लेकिन किस रूप में आते हैं वो किसी को नहीं मालूम होता। तो उसके लिए हो सके तो किसी भी गरीब की मदद करें। कोई बच्चा यदि पढ़ने लायक हो, उसके पास कोई सामान, उसके पास पैसा वैसा ना हो, तो उसकी मदद करें, उनको पढ़ाई लिखाएं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और जितना हो उतना शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसलिए कि क्योंकि मैं भी चाहता हूँ किसी गरीब की मदद हो। जो भी मेरे इस चैनल से पैसा आए तो मेरे इस बात को नज़रअंदाज ना करें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और कहानी को जितनी हो उतनी शेयर करें। धन्यवाद।